देवता के तीसरे एपिसोड में आज हम ऐसी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं जिनका दर्शन वाकई में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और जिस भी किसी ने इनका दर्शन किया वो वाकई में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि ये मैया साल में केवल एक बार दर्शन देती है। तो उसी दिन से माता जी कहना लगी, आज से मैं त्रिया का मुख नहीं देखूंगा और मेरे पहाड़ी तक आना वंचित रहेगा। पुरुषों लोग आएंगे और मेरा पूजा में शामिल होंगे। ऐसे करके 1 किलोमीटर जंगल का सीधा सफ़र तय करने के बाद अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आपको माता को प्रणाम करके सीधी चढ़ाई जो है, खड़ी चढ़ाई जो है, यहाँ से शुरू करनी होगी। के तीसरे एपिसोड में आज हम ऐसी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं जिनका दर्शन वाकई में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और जिस भी किसी ने इनका दर्शन किया वो वाकई में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि ये मैया साल में केवल एक बार दर्शन देती है और ये मैया पहाड़ों पे विराजित है, जहाँ तक का सफ़र करना वाकई में किसी भक्त के लिए कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन एक सच्चा भक्त इस मैया तक पहुँच ही जाता है और इस मैया के दर्शन प्राप्त कर अपनी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करवाता है। ये मैया ऐसी है जो सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसी चमत्कारी मैया का नाम है निरई माता, जो मगरलोड के मोहेरा ब्लॉक में स्थित है। आज हम वहाँ तक का सफ़र करेंगे और इस मैया की अद्भुत गाथा को आप सबके सामने लेकर आएंगे। और इसके पहले पड़ाव में हम अभी मौजूद हैं सिंहपुर नामक ग्राम में। यहाँ से हम चलेंगे मैया के दर्शन करने के लिए और पहाड़ियों तक जाएंगे और उन वादियों को आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये मैया दर्शन देती है। साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि माना जाता है कि जिस किसी ने भी यहाँ आकर अपनी इच्छा प्रकट की मैया से, मैया ने उनकी इच्छा को पूरी की है। आइए चलते हैं निरई माता धाम। अभी हम मौजूद हैं निरई माता धाम में। हालांकि निरई माता पहुंचने के लिए अभी भी चढ़ाई करनी बाकी है, लेकिन अभी हम मौजूद हैं उसके निचले स्तर पे, जहां पे महिलाओं को आने की अनुमति है। इसके आगे महिलाएं नहीं जा सकती, इसके आगे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसीलिए यहाँ पर एक मैया विराजमान है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि एक मैया विराजमान है जहाँ पे आकर महिलाएं जो है दर्शन कर पाती हैं। महिलाएं निरई माता का एक स्वरूप देख पाती हैं और यहाँ पे वो अपनी मनोकामना, अपनी मन्नत, जो भी अपनी इच्छा रहती है उसको यहाँ पर मैया को चढ़ाती हैं और उनसे मनोकामना प्रार्थना करती हैं कि उनकी ये जो मनोकामना जो वो आज मैया को देकर जा रही हैं वो जल्द से जल्द स्वीकार हो जाए और दोबारा वो उनके दर्शन के लिए आ सकें।
बता दें आपको फिर एक बार कि यहाँ तक ही महिलाएं जो है आ सकती हैं, इसके आगे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इसके आगे केवल पुरुष जा सकते हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए सुविधा की गई है कि यहाँ पे माता का एक स्वरूप जो है बैठा दिया गया है, ताकि महिलाएं जो है अपनी मन्नत, अपनी जो भी मनोकामना है, अपनी जो भी इच्छा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारी मनोकामनाएं, कई सारी इच्छाएं जो है यहाँ पे दिख रही होंगी। अगर आप देखेंगे तो वो सारा इसका प्रमाण है कि यहाँ पे आने वाले लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो है, भक्तगण जो है, वो यहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं जाते और अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद अब यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से पहाड़ी लगभग 2 किलोमीटर दूर है, निरई माता यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ऊपर विराजमान है और यहाँ से जो सफ़र है थोड़ा कठिन होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे माता के दर्शन करके माता से अनुमति ले रहे हैं, ताकि हम आगे जाकर जो चढ़ाई है उसमें कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए और यहाँ हम जो है चढ़ाई पूरी कर सके। इसलिए हमने यहाँ निचले स्तर पर आकर जो नीचे माता विराजमान है उससे अनुमति ली है और अनुमति लेने के बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। एक किलोमीटर जंगल का सीधा सफ़र तय करने के बाद अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आपको माता को प्रणाम करके सीधी चढ़ाई जो है, खड़ी चढ़ाई जो है यहाँ से शुरू करनी होगी। निरई माता की खड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू होगी। हमारे साथ समिति के सदस्य मौजूद हैं जो हमारे साथ साथ चलेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप सांस की संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप निरई माता की चढ़ाई ना करें, क्योंकि ये जो चढ़ाई है बहुत खड़ी चढ़ाई आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है। इसीलिए आप जो है इसकी चढ़ाई जो सांस संबंधी समस्याओं से ग्रसित है वो ना करें। और आप देख सकते हैं वातावरण कितना खूबसूरत है, कितना मनोरम है, पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ, बिल्कुल जंगलों के बीच में मैया जो है दर्शन देती दिखाई देती हैं। और हम जो है अभी मौजूद हैं यहाँ पर नीचे अभी पहाड़ के नीचे मौजूद हैं और हम जो है अब खड़ी चढ़ाई करने वाले हैं। इसके लिए माता की अनुमति हम ले चुके हैं और सबसे पहले माता की अनुमति लीजिए, उसी के बाद चढ़ाई जो है शुरू कीजिए। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद, इतना कठिन सफ़र करने के बाद हम मौजूद हैं माता रानी के दरबार में। ये माता रानी का एक प्रतिमूर्ति है और असली जो माता रानी है, जो शक्ति है, वो अंदर इस गुफा में विराजमान है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अभी इसका द्वार जो है बंद हो गया है माता की तेज़ की वजह से। ऐसा मान्यता है कि माता की तेज़ की वजह से जो है ये द्वार पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु सच में दिल से कोई मान्यता लेकर आता है तो ऐसा दावा किया जाता है कि माता जो है उसके स्वप्न में आकर उसे पूरा दर्शन देती है, उसे अंदर तक ले जाती है अपने साथ में। और अंदर का जो मनोरम दृश्य है, माता जहाँ विराजमान है आज भी जागृत रूप में, वो आपको दर्शन में दिख सकता है सपने में। अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, अगर आप एक सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है माता रानी आपके पास स्वयं आएगी, स्वप्न में आपको दर्शन देगी। अगर मेरे आसपास आप देखें पूरा मनोरम दृश्य, पहाड़ियाँ और उधर
बहता हुआ झरना, वाकई में माता रानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो थकान होती है वो पूरी दूर हो जाती है जब आप माता रानी के इस मनोरम स्थल का दर्शन करते हैं। जब आप माता रानी के इस मनोरम दृश्य को देखते हैं तो आप सारी तकलीफ़ें, सारे गम, अपनी सारी मुसीबतें जो हैं वहीं छोड़ कर आ जाते हैं जहाँ से आपने चढ़ाई शुरू की थी, और यहाँ आने के बाद केवल शांति का अनुभव कर पाते हैं। थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे तो मेरे पीछे और मेरे आसपास जो है पूरी तरह नारियलों की भरमार आप देख पाएंगे। ये नारियल जो है भक्त, जो श्रद्धालु जो है अपनी मान्यता जो है, अपनी मन्नत जो है वो लेकर आते हैं और उसका एक प्रतीक जो है यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं कि माता रानी जब भी आपका मन करे, जब भी आप चाहें, हमारी मन्नत जो है वो पूरी कर दें। अगर आप जो चाहते हैं, आप जो दे सकती हैं वो हमें प्रदान करें। इसलिए प्रतीक के रूप में यहाँ आपको नारियल दिख रहे होंगे और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नारियल देख पा रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब माता रानी दर्शन के लिए बुलाती है भक्तों को नवरात्र के मौसम में, नवरात्र के पावन पर्व के समय, क्या यहाँ का देखने लायक जो माहौल होता होगा, जो मनोरम दृश्य होता होगा, उसका अंदाज़ा आप यहाँ के नारियलों से ही लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में नारियल है, तो भक्त भी जो है खड़ी चढ़ाई करके हज़ारों की संख्या में यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। महाराज जी, एक बार देवी जी के महिमा ला पूरा बता देते हो एक बार। माता जी के जो महिमा है, जो कथा है, जो सुने आते प्रचलित है गांव में, ओकर बारे में। मोर नाम है नरोत्तम ध्रुव, ग्राम पंचायत महरा, ग्राम यही आश्रित में पंचायत के, जिला धमतरी। ये माता की महिमा जो है बहुत अपरंपार है। जब इस माता जी है इस धरती में, इस भूमि में जब विराजमान हुई तो बहुत 100, 200, 300 साल पहले की बात है। वहाँ एक गाँव ला जो बिठारिस यहाँ के पुजारी, तो उसी से ओला जानकारी मिली कि माता जी पहाड़ी में है। माता जी उसको जानकारी दी सपना के द्वारा कि मैं पहाड़ी में हूँ बेटा, मोर पूजा पाठ करके के। तो पूजा पाठ करते करते कुछ दिन समय बीतते गिस, तो ओकर खेत थे, वहाँ एक शेर के नागर फांदी सोहा, और सुबह सुबह रोज के ओकर जो माता जी पसंद हो करके ओकर लिए भोजन लाए और उसको खवा के चले जाए। तो ओकर जो पूजनी रहा वो पहुँचे वहाँ भोजन धर के, तो नहीं खाओ कहा। तो आज के ज़माना हो गया, सती हो या कलयुग हो, सबके मन में स्त्री पर मनसा भरम पाप आ जाते। तो देखिए कौन इसको खाना खिलाते, मोराग पहली। तो एक दिन दोनों भेंट हो गए। भेंट होने के बाद दोनों का झगड़ा चालू हो गया, धरी झपटी झपटा। तो उसी दिन से माता जी कहना लगी, आज से मैं त्रिया का मुख नहीं देखूंगा और मेरे पहाड़ी तक आना वंचित रहेगा। पुरुषों लोग आएंगे और मेरा पूजा में शामिल होंगे, ऐसे करके। तो माता जी मैंने उसी दिन से वहाँ जाना बंद है। और जैसे मन्नत वगैरह मांगना होते तो कई लाखों करोड़ों का यहाँ मन्नत प्राप्त हुए हैं। और वो तो ऐसा होता है तो 1 महीना के अंदर कोई भी जो दुखित काम है मन्नत मांग रहे तो प्राप्त हो जाते। और उसके बाद माता जी जब देखे सब जगह माता लोग जाते हैं मेरे दर्शन करें, मेरे बहनी के लोगों कई जगह है। तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ी मन में है, दंतेवाड़ा में, तो रतनपुर में, मैहर में। तो यहू को कुछ लगी कि मेरे को भी महिला का दर्शन कराऊं। तो इसी के कारण माता जी यहाँ पर विराजमान हुआ।
यहीं से आकर मेरा महिला माता लोग आकर के मेरे प्रणाम करके मेरा मन्नत मेरे से मांग सकते हैं। इसीलिए उधर जाना मना है, यहीं तक के होकर वर्जी है। तो साल में एक बार खुलते, ये समय का है साल में एक बार, कब खुलते हैं? ये है चैत नवरात्र में, पहले नवरात्र के जो संडे पड़ेगा, एक कम दूज 30 14 पंचमी तक तो संडे पड़ना है, उसी दिन सुबह से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। तो साल में एक बार खुलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जो है श्रद्धालु मन पहुँचते हैं यहाँ। तो मंदिर जो समिति है वो क्या तैयारी करते हैं करवा? वो तैयारी तो उतना खास अब हो ही नहीं पाया है, अभी व्यवस्था धीरे धीरे प्रसाद वगैरह भी लाए जाते हैं हमारे एक संरक्षक जी के द्वारा, जो धमतरी तरसियों का रहने वाला है, उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा अभी हो रहा है। और हम लोग तो 10 से 12 घर के आदिवासी हैं, सब गोड़े गोड़ का, और उतना है नहीं है, तो अभी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है उसका है। यहाँ तो 1-2 लाख आदमी का आवागमन होता है। 2 किलोमीटर से आने के लिए इंसान को जब सब 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है पैदल आने में। श्रद्धालु मन इतना मात्रा में यहाँ पहुँचते, तो यहाँ देखा जाए तो अभी मूलभूत सुविधा नहीं है। हाँ, तो शासन से का आपके मांग रही कि यहाँ पे शासन के का हस्तक्षेप रहना चाहिए, का सुविधा यहाँ देना चाहिए हमारा? पहली तो शासन से मोर यही मांग है, जो 2 किलोमीटर जो रोड है शासन वही कर दे तो बहुत धन्यवाद हो जाए, कि डामरीकरण रोड, क्योंकि आने जाने में हर दिन बहुत बड़ा तकलीफ रहता है। दर्शक जब यहाँ मन्नत मांगने आता है तो सब गाली देकर जाते हैं, काबर की रोड इतना ख़राब है, तो कोई पता नहीं, कोई जगह ऐसा रोड नहीं है कि एक जैसे रोड, हर जगह सब रोड सुधर गया, लेकिन यहाँ इतने बड़े माता जी है, यहाँ का रोड बेकार है। और अभी भी बहुत गुहार लगा चुके हैं शासन प्रशासन से, फिर अभी कोई ध्यान ही नहीं हो रहा है, काल डाक दे रहे हैं। दर्शन पर कोई नेता वगैरह या कोई राजनेता वगैरह अभी तक पहुँचीस कर? हाँ, विधायक महोदय जी में तो कई पहुंच गए, सांसद भी पहुंच गए हैं, फिर उनको बनकर लगाए हैं गुहार, लेकिन आज तक हो ही नहीं पाया। वैसे हमारे नेताजी बैठे हैं, एक माध्यम से कुछ है जो सेठ है, सब नेता मगे है, 2 अपना पूर्व विधायक गुरमुख सिंह घोरा धमतरी के, ओकरे माध्यम से बोर भी हुआ है, और एक ठो अभी वही सेफ्टी वगैरह हमारा सियान नेमलाल साहू द्वारा हुए हैं। तो कहना चाहिए शासन के कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो शासन के ऐसे में हस्तक्षेप नहीं है तो भवन जो देखा था ना हमन, हाँ, और यहाँ पे जो भी बाकी सुविधाएं मौजूद है सीधा सीधा श्रद्धालु मन के दान से चलत है। हाँ, ये जो भवन अभी जो दिख रहा है सामने में ना, जब धीरे धीरे जोत बढ़ते गया तो हम लोग कहाँ रखे बारिश के समय में, ऐसे करके अब एक श्रद्धालु जन आया यहाँ और उसने बोला कि मैं हाँ बोर खोदू हूँ इसी के, तो हमारे पुजारी जी बोलिस नहीं भैया बोर झन खुदाओ, हमारे जोत जलाने में बहुत बड़ा तकलीफ होते बारिश के समय में, तो यही ला सहयोग प्रदान कर देते हो तो अच्छे थे। तो वो सीधा सीधा अपने सहयोग प्रदान किया, उसके द्वारा से धीरे धीरे बढ़ता चालू है। सब उसके माध्यम से जो भवन है दान दाताओं के द्वारा हो गया है, इसमें शासन प्रशासन से कोई सहयोग राशि नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। नेमलाल साहू, धमतरी जिला ग्राम तरसियों का रहने वाला हूँ, जो कि निरई माता मंदिर में लगातार 5-6 साल से मैं जाना आना हूँ। समिति के सदस्य लोग मुझे संरक्षण चुना गया है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। साल में 2 बार यहाँ का पर्व होता है। कुंवार माह में जोत जलता है और चैत शुक्ल पक्ष में यात्रा होता है। एक दिन यात्रा में छत्तीसगढ़ से बाहर मद्रास, उड़ीसा, MP, बहुत दूर दूर से 10 से 12 हज़ार के भीड़ यहाँ लगता है। पुलिस प्रशासन संभाल भी नहीं पाता है। ईश्वर से बहुत ठीक ठाक से रहा पुलिस प्रशासन का सहयोग। और जो भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, अपना बाल बच्चा, खेती बाड़ी, चाहे कोई भी हो, माता उसका दुख हरता है। कोई खाली हाथ माता जी की स्थान से आज तक कोई नहीं गए है। धमतरी से ऐसे कुल कितना किलोमीटर की दूरी है? धमतरी से 70-75 किलोमीटर दूरी पर है ये। और ये धमतरी से 70-75 किलोमीटर दूरी पर है। धमतरी जिला पर है ये। और धमतरी विधानसभा, कुरुद विधानसभा और सिहावा विधानसभा के तीनों विधानसभा को टच करता है। पूर्व विधायक होरा जी के जो पानी चलते, मोटर चालू करा, पानी चलते वो उसी का देन है।
खोरा जी का देन है। और हमारा सिहावा विधायक है लक्ष्मी ध्रुव, जो 10 लाख रुपए का शेड दिया है, बनकर तैयार है। और तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू, वो 10 लाख रुपया भी अभी सेंक्शन हो है, वो अभी काम चालू नहीं हो है, वो समरसता भवन के लिए। और रह गए रोड रात के दुर्दशा इतना है, यात्री आते दर्शन करने वाला आते बहुत परेशान रहते, चिखला में गाड़ी में मोटरसाइकिल सब फंस जाते। बारिश में तो आए के तो शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करत हन, यहाँ के रोड पुल पुलिया गार्डन होना, समरसता भवन होना, यात्री ठहरे पर होना, रात निकाल के आते, ये हम शासन से निवेदन। मेरा नाम दिलीप कुमार ध्रुव, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं चित्रसेन प्रजापति, ग्राम मोहरा और ग्राम मोहरा का निवासी हूँ। निरई माता, ये मोहरा और निरई माता का नहीं है, ये आज के परिस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्य के लोग भी निरई माता को जानने लगे हैं।